दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब सभी अच्छे होंगे। हम यहाँ पर उत्तराखंड का जो ब्रिटिश शासन प्रशासन है उसमें जो कमिश्नर हुए, उसके आगे के कमिश्नर जो रह गए थे उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपने पार्ट 2 में। तो इसमें जो तीसरे जो कमिश्नर थे उनका नाम था कर्नल जॉर्ज गोवान। क्या नाम था? कर्नल जॉर्ज गोवान। इनका टाइम पीरियड कितना है? 1836 ईस्वी से 1838 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। गोवान को अनुभव विहीन कमिश्नर के तौर पर आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिसकी अयोग्यता की पुष्टि के लिए वरिष्ठ बोर्ड सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्स वर्ड अल्मोड़ा आए थे। कौन आए थे? रॉबर्ट मार्टिन्स। कहाँ आए थे? अल्मोड़ा आए थे, ताकि बताने के लिए कि ये जो है वो अपने पद के लिए अयोग्य हैं, इनके अंदर इतना वो नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है जो इसको मतलब इस कमिश्नर के पद को अच्छे से संभाल सकें। तो ये सही चित्र में दर्शाया गया है। आगे हमारा 1837 ईस्वी में गोवान ने सदर अमीन का पद सृजित किया था। किसका? सदर अमीन का पद सृजित किया। आगे है पॉइंट हमारा अगला पॉइंट। गोवान के समय 1837 ईस्वी को कुमाऊं का पहला पुलिस थाना अल्मोड़ा में खोला गया था, जिसके बाद 1843 ईस्वी में नैनीताल व 1869 ईस्वी में रानीखेत में पुलिस थाने स्थापित हुए थे। गोवान के समय में कुमाऊं का पहला थाना 1837 ईस्वी में, और उसके बाद नैनीताल में 1843 ईस्वी में और 1869 ईस्वी में रानीखेत में पुलिस थाने स्थापित हुए। अगला पॉइंट हमारा कर्नल गोवान के समय बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का अंत हुआ था। जो कर्नल गोवान का जो समय था, जो टाइम पीरियड था जो कमिश्नरी का, उसमें जो बाल विक्रय बच्चों की जो लेना बेचना और महिला विक्रय प्रथा का अंत हो गया। आगे के हमारे कमिश्नर थे हमारे जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन। नंबर 4 कौन से थे? जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन। इनका टाइम पीरियड है हमारा 1838 ईस्वी से 1848 ईस्वी। इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे फैक्ट्स हम, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। 30 नवंबर 1838 ईस्वी को नया कमिश्नर लुसिंगटन बना। लुसिंगटन के समय 1839 ईस्वी में हडस्टल ने श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना की। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। 1839 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत पृथक 2 गढ़वाल व एवं कुमाऊं जिलों का गठन हुआ था। आगे पॉइंट पढ़ेंगे इसका। लुशिंगटन ने 1840 ईस्वी में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की। 1842 ईस्वी में अगला पॉइंट 1842 में नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट पारित हुआ था और नैनीताल नगरीकरण का कार्य लुशिंगटन के समय शुरू हुआ था। अगला पॉइंट, लुशिंगटन ने बैटन को बंदोबस्ती अधिकारी नियुक्त किया था। अगला फैक्ट है, बैटन ने 1840 ईस्वी में गढ़वाल व 1844 ईस्वी में कुमाऊं में बंदोबस्त खसरा सर्वेक्षण पद्धति करवाया, जिसमें 20 साल बंदोबस्त भी कहा गया, इससे 20 साल बंदोबस्त भी कहा गया है। अगला पॉइंट, 1847 ईस्वी में नैनीताल में एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की। अगला पॉइंट हमारा 1848 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई और अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना की गई। क्या बनाया गया? एक औषधालय अल्मोड़ा में बनाया गया। कब बनाया गया? 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में ही बागेश्वर की गोमती नदी में पुल का निर्माण लुशिंगटन द्वारा किया गया। अगला पॉइंट हमारा 1845 ईस्वी में लुशिंगटन द्वारा खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ किया गया। ठीक। अगला पॉइंट हमारा, लुशिंगटन नैनीताल में अपनी मृत्यु 1848 ईस्वी के समय कुमाऊं कमिश्नर के पद पर आसीन थे। इनके संबंध में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ये हमारे थे जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन। कमिश्नर नंबर 5 के हमारे कमिश्नर थे जॉन हैलेट बैटन। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक था। जॉन हैलेट बैटन के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णयुग माना जाता था। बैटन ने 1836 ईस्वी से 1848 तक सहायक के रूप में कार्य किया और इन्होंने 20 साल बंदोबस्त कराया था। इन्होंने जॉन हैलेट बैटन ने। बैटन के समय अप्रशिक्षित पटवारियों की जगह प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई। 1849 ईस्वी में अल्मोड़ा दवाखाने की शाखा पिथौरागढ़ एवं लोहाघाट में स्थापित की गई। ठीक।
अगला पॉइंट हमारा 1848 ईस्वी तक गढ़वाल में केवल एक डॉक्टर था। बैटन ने 1849 में एक और डॉक्टर की नियुक्ति की। अगला पॉइंट बैटन के कार्यकाल में डाक बंगलों के रखरखाव पर ध्यान दिया जाता था और अप्रैल 1849 में डाक बंगलों यात्रियों के लिए खोल दिए गए। अगला पॉइंट हमारा 1850 ईस्वी में बमौरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण हुआ और बैटन ने नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने का प्रयास किया ताकि नैनीताल एक लोकप्रिय पर्यटन नगरी बन जाए। 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में पादरी रॉबर्ट ने की थी। अगला पॉइंट हमारा कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम संस्पेशन ब्रिज पुल का निर्माण 1853 ईस्वी में श्रीनगर में पूर्ण कराया था। अगला पॉइंट हमारा बैटन के समय 1855 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर का कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल में स्थानांतरित किया गया। बैटन के समय क्या हुआ था, जो कुमाऊं कमिश्नर का जो कार्यालय था वो अल्मोड़ा से कहाँ स्थानांतरित हुआ था, ट्रांसफ़र नैनीताल में। कब, 1855 ईस्वी में। तो ये हमारा था जॉन हैलेट बैटन के बारे में, कमिश्नर जो थे। अगले हमारा नंबर 6 जो है वो हमारा सन हेनरी रैमजे जो कमिश्नर हुए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। इनका टाइम पीरियड हमारा 1856 से 1884 ईस्वी। हमारा पहला पॉइंट है इनका, हेनरी रैमजे कुमाऊं में विभिन्न पदों पर 44 वर्ष तक रहे, जिनमें 28 वर्ष कमिश्नर के रूप में उन्होंने कार्य किया। कितने वर्ष, 28 वर्ष। अगला पॉइंट हमारा इसमें, हेनरी रैमजे मूल रूप से स्कॉटलैंड वासी और भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी के चचेरे भाई थे। जो गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था, इसका जो टाइम पीरियड था 1848 से 1856 ईस्वी में वो दिखाया गया है। और कौन थे इसके चचेरे भाई थे। रैमजे का विवाह पूर्व कमिश्नर लुसिंगटन की बेटी से हुआ था। जो रैमजे जी थे उनके जो विवाह हुआ था, जो पूर्व कमिश्नर जो लुसिंगटन थे उनकी बेटी से हुआ था। 1884 ईस्वी में सेवानिवृत्त के बाद 1892 ईस्वी तक अल्मोड़ा में रहे थे। कुमाऊं में रैमजे को रायस्व साहब का एवं कुमाऊं का बेताज बादशाह व मुकुट रहित राजा कहा जाता है। कुमाऊं में जो रैमजे हुए हैं उनको रैमजे साहब, रायस साहब एवं कुमाऊं का बेताज बादशाह व मुकुट रहित राजा कहा जाता है। हेनरी रैमजे को भाबर का विश्वकर्मा या निर्माता भी कहा जाता है। रैमजे पहाड़ी बोली बोलने में सक्षम और किसानों व मजदूरों के घर मंडुए की रोटी खा लेते थे। अगला पॉइंट हमारा, हेनरी रैमजे ने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था। हेनरी रैमजे जो थे उन्होंने कुमाऊं में क्या किया था, अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था कि यहाँ पर अंग्रेज नहीं बसेंगे। अगला पॉइंट हमारा, हेनरी रैमजे ने नैनीताल को स्कूलों शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया और 1858 ईस्वी में हिल रेजिमेंट की स्थापना की गई। हेनरी रैमजे 4-4 महीने के अंतराल में बिनसर, अल्मोड़ा व भावर में निवास करते थे। जो हेनरी रैमजे थे वो 4-4 महीने के अंतराल में करते थे, बिनसर, अल्मोड़ा, भावर में निवास करते थे। रैमजे ने तराई भावर के विकास हेतु नहरों का निर्माण एवं तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 में की थी। उन्होंने क्या किया, जो तराई भावर में विकास हेतु, नहरों के विकास हेतु, निर्माण हेतु तराई इंप्रूवमेंट ये जो फंड था उसकी स्थापना की 1883 ईस्वी में की। 1867 में नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन जो हुआ था, इसके कारणों का पता लगाने के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित की गई थी। कब, 1867 ईस्वी में। अगला पॉइंट, नैनीताल में 1880 ईस्वी में संक्रामक भूस्खलन हुआ था, इसमें 151 लोग मारे गए थे। इसके बाद वहाँ निकासी नालियाँ बनाई गई। ठीक। अगला पॉइंट हमारा, विकेट बंदोबस्त 1863 से 1873 ईस्वी में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से बंदोबस्त हुआ। रैमजे ने कुछ रोगियों की ओर ध्यान दिया और 1848 ईस्वी में गणेश की गैर नामक स्थान पर उनके रहने की व्यवस्था की थी और 1854 में उन्होंने एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। एक किसकी, इसमें गलत पॉइंट टाइप हो गया है, कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी उन्होंने 1854 में। अगला पॉइंट हमारा, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास रैमजे ने किया था। जो उत्तराखंड में जो आपदा प्रबंधन का जो प्रयास किया था वो किसने किया था, रैमजे ने ही किया था। अगला पॉइंट हमारा, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, हेनरी रैमजे थे। जो हमारा भारत में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे कौन थे, हेनरी रैमजे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम्स में आता रहता है तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। रैमजे स्वयं कंजर्वेटर के पद पर कार्य करते हुए 1858 ईस्वी में ठेकेदारी प्रथा
को समाप्त किया और 1861 ईस्वी में जंगल बंदोबस्त कराया था। अगला पॉइंट है हमारा, वनों के बचाव में संवेदनशीलता लाने का श्रेय हेनरी रैमजे को दिया जाता है। जो वनों को बचाव में संवेदनशीलता का श्रेय आता है वो किस पे आता है? हेनरी रैमजे को जाता है। 1868 ईस्वी तक रैमजे कुमाऊं मंडल के कंजर्वेटर भी रहे। 1868 ईस्वी में जो थे जो रैमजे थे वो क्या थे? कुमाऊं मंडल के कंजर्वेटर भी रहे। अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 ईस्वी को पारित किया गया। जो अधिसूचित जिला अधिनियम था वो कब पारित किया गया? 1874 ईस्वी को, जिसके नियम 6 के तहत 1931 ईस्वी को कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन किया गया। इसमें किसका क्या हुआ? 1931 ईस्वी को कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन हुआ। हेनरी रैमजे के कार्यकाल में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 ईस्वी में को भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च का निर्माण कराया था। मेथोडिस्ट चर्च का निर्माण कराया। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय कुमाऊं में मार्शल लॉ न्यायालय की स्थापना की गई। अगला पॉइंट हमारा, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे, जिनके समय नैनीताल का फांसी गदेरा में क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत 1874 ईस्वी में हुई थी। उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है, रेवेन्यू पुलिस है, उसकी शुरुआत कब हुई? 1874 में हुई थी। कब हुई? 1874 में। अगला पॉइंट हमारा, हेनरी रैमजे सिविल पुलिस नहीं बल्कि रेवेन्यू पुलिस के पक्षधर थे, जिस कारण आज भी कुमाऊं के अधिकार क्षेत्र में रेवेन्यू पुलिस व्यवस्था विद्यमान है। बिल्कुल सही है। तो बाकी जो हेनरी रैमजे थे जो कुमाऊं कमिश्नर, उनके बारे में इतना ही। बाकी इस वीडियो में जो भी गलती हुई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और इस वीडियो को ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें, देखते रहें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। बाकी कोई कमी रह गई हो वीडियो में उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं।